काल पुरुष ने जीवधारियों के शरीर में कर्मों के चिन्ह बनाए हैं। इस जीव ने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसकी देह में वैसे ही चिन्ह बने हैं। सब जीवों के शरीर पर चिन्ह होते हैं, परंतु मनुष्य के शरीर पर भली भांति स्पष्ट प्रकट होते हैं। इसी कारण मनुष्य की देह ही से इसके कर्मों का भली प्रकार हिसाब किताब हो जाता है। मनुष्य के शरीर के चिन्ह देखने से भलाई बुराई जानी जा सकती है। जिस समय स्त्री के गर्भ में वीर्य स्थिर होता है उसके भीतर जीव होता है। उस जीव के साथ उसके पहले के किए हुए कर्म बन रहते हैं। उसके भाग्य के अनुसार उसका शरीर प्रस्तुत होता है। समस्त रंग डील डोल पूर्व कर्मों के अनुसार ही होता है। जब यह माता गर्भ से निकलता है तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के चिन्ह उसके शरीर पर होते हैं। 5 वर्ष के भीतर ये चिन्ह स्पष्ट प्रकट नहीं होते। जैसे जैसे यह बड़ा होता जाता है वैसे इसके पूर्व कर्म के चिन्ह भी दिखाई देते जाते हैं। तिल और मस्सा इत्यादि पूर्व कर्मानुसार ही प्रकट होते हैं। बहुतेरे चिन्ह छिपे रहते हैं। सिर से लेकर पैर तक सुकर्म तथा दुष्कर्म चिन्ह भरे हुए हैं। कहीं दुर्भाग्य के तो कहीं सौभाग्य के चिन्ह होते हैं। यदि एक स्थान पर दुर्भाग्य और दूसरे स्थान पर सौभाग्य का एक ही बात पर चिन्ह हो तो उसका मध्यम फल होता है। जो सामुद्रिक जानते हैं ये बातें उनको मालूम होती हैं। सामुद्रिक विद्या अत्यंत कठिन है। जो सामुद्रिक में प्रवीण हो वह मनुष्य का आकार देखकर सब कुछ कह सकता है। कबीर साहब ने इस सामुद्रिक के विषय में बहुत कुछ कहा है। कर्मों के चिन्ह देखकर सामुद्रिक का ज्ञाता सब कुछ कह सकता है। इसी विषय पर एक उदाहरण है। हकीम सुकरात एक पाठशाला में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसमें एक सामुद्रिक जानने वाला आ गया। जब सुकरात के शिष्यों ने जान लिया कि यह पुरुष इस प्रकार की विद्या रखता है तो उसको वे अपने उस्ताद के निकट ले गए और कहा कि इस पुरुष के दोष और अवगुण कहो। वह सामुद्रिक जानने वाला इस बात को नहीं जानता था कि यही हकीम सुकरात है। उस समय उस सामुद्रिकी ने सुकरात की देह के समस्त चिन्ह देखे, पहचान कर बोला कि यह मनुष्य बड़ा पाजी, दुष्ट, व्यभिचारी, झूठा, ठग, दगाबाज और दुष्कर्मी है। यह बातें सुनकर सुकरात के शिष्यों ने उसके ठट्ठे उड़ाए। हंसते हंसते बोले कि यह मनुष्य झूठा है। तब सुकरात, जो स्वयं सामुद्रिक विद्या जानता था, कहने लगा कि तुम लोग इसको झूठा मत समझो। यह मनुष्य जो कहता है वह सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ कहा उन सब बुराइयों के चिन्ह मेरे शरीर में परिलक्षित हैं। मेरे शरीर में वे सब चिन्ह ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मेरा स्वभाव वैसा ही था, परंतु मैंने अपनी विद्या और योग्यता से अपनी वासनाओं को भली प्रकार दमन किया है। अपने हृदय के दुष्कर्मों की ओर हिलने नहीं दिया, भली प्रकार दृढ़ कर लिया है, जिसमें तनिक भी हलचल न हो। ऐसा वासना दमन किया है कि वे मुर्दे की तरह हो गई हैं, परंतु ये चिन्ह जली हुई रस्सी की ऐंठन के समान शेष हैं। तब सुकरात के शिष्यों को निश्चय हुआ कि हमारा उस्ताद सत्य कहता है। इस प्रकार पुरुषार्थ प्रारब्ध पर जय पाता है। मनुष्य के अतिरिक्त कितने ही हाथी, घोड़ा, बैल इत्यादि पशुओं में भी ये चिन्ह देखे जाते हैं कि जो लोग उनको मोल लेते हैं उनके भले बुरे चिन्हों को पहचान कर दुर्भाग्य तथा सौभाग्य जान लेते हैं। उनके कर्मों के चिन्ह साधारणतः जड़ स्थावर पदार्थ पर प्रकट नहीं होते, गुप्त रहते हैं, परंतु कभी कभी किसी चिन्ह के उनके पूर्व जन्मों का चिन्ह प्रकट हो जाता है। सर्वसाधारण देखकर जान लेते हैं। सूत्रा लगभग 45 वर्ष होते हैं। काशी के समीप चुनारगढ़, वहाँ एक पर्वत पर एक प्रकार का वृक्ष था। उस वृक्ष के जड़ से लेकर डालियों तक नागरी अक्षरों में राम राम लिखा था। वहाँ इस प्रकार के अनेक वृक्ष थे। समस्त वृक्षों की यही दशा थी कि सब में राम राम लिखा हुआ था। जब सब वृक्षों की यही दशा देखी तब भली भांति दृष्टि दौड़ाई।
जड़ से ऊपर तक समान ही देख पड़ा। अनुमान किया कि इन वृक्षों पर कोई आकार लिख गया होगा। इन वृक्षों में से एक वृक्ष की छाल हटाकर देखा तो छाल के भीतर भी वही राम राम सुंदरता से लिखा हुआ था। तब निश्चय हो गया कि यह किसी मनुष्य के हाथों लिखा हुआ नहीं, वरन प्राकृतिक लिखावट है। उसकी उत्पत्ति काल से ही यह गुण उसमें आ गया है। उन वृक्षों की यह दशा देखकर मैं गांव गया। लोगों से पूछा, इस वृक्ष का क्या नाम है? तब लोगों ने कहा कि इसे राम नामी वृक्ष बोलते हैं। इस वृक्ष की जड़ में जो अक्षर थे उनकी स्याही बहुत काली थी, और जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं वैसे ही वैसे स्याही फीकी पड़ती जाती है। पतली डालों की स्याही बहुत फीकी थी, परंतु पत्तों के नाम तो अत्यंत फीकी स्याही में होंगे कि वे दिखाई भी न दे। उस वृक्ष का रंग ढंग देखकर मैंने जाना पूर्व काल का यह कोई भक्त है जो किसी दोष वृक्ष हो गया है। उस समय यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र याद आए जो नारद मुनि के शाप से वृक्ष हो गए थे। श्री कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया था। उस वृक्ष की अवस्था से उन्हें छुड़ाकर उनको यथार्थ स्वरूप प्रदान किया था। इसी प्रकार गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या गौतम के श्राप से पत्थर हो गई थी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त हुई। इसी प्रकार सब जीव कर्म के बंधन में पड़े हैं। जड़ और चैतन्य सब फंसे हुए हैं, कदापि किसी योग यत्न से नहीं छूटते, उल्टा दिन प्रतिदिन और अधिक फंसते जाते हैं। इस प्रकार सब जीव बंधन में पड़े हैं। कर्म की फांसी सब जीवों को लगी हुई है, इससे छूटना असंभव हुआ है। सहस्त्रों युक्तियाँ करता है परंतु प्रतिदिन बंधा जाता है। ये तीनों लोग भवसागर कर्म ने बनाए हैं। इसी कर्म ने यह भवसागर बनाया है, यही कर्म उस पर अधिकार कर रहा है। कर्म से ब्रह्मांड और पिंड दोनों की स्थिति है। अनगिनती ब्रह्मांड है जिनकी की सीमा ही नहीं है। यह ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों अनगिनती नाना प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। जीवों का अनगिनती स्वरूप तथा स्वभाव है। किसी का व्यय लाखों वर्ष का है। कोई ऐसे हैं कि एक बार श्वास के आने जाने से बहुत बार उत्पन्न होते और मर जाते हैं। कोई गर्म है, कोई अत्यंत ठंडे हैं। ये सब जीव वासना से भरे हुए हैं। इस भवसागर में पड़े गोता खाए करते हैं। कभी स्वर्ग, कभी नरक और कभी मृत्यु लोक में रहते हैं। इस 84 लाख योनि के जीवों को सुख नहीं मिलता, सदैव दुखी सुखी हुआ करते हैं। चारों खानी के जीवों में न कोई सुखी और न संतुष्ट है। कर्मों के बंधन से इनका आवागमन हुआ करता है। यह भवसागर पशुओं से बसा हुआ है। इसमें प्राय सच्चे मनुष्य का अभाव है। जीवों के ही कर्मों से प्रेरित होकर ईश्वर को अवतार धारण करना पड़ता है। जीवों के सुख दुखों की व्यवस्था उनके कर्मों के अनुसार ही होती है। गोपियों और गोपियों के कर्मों के अनुसार तथा कंस को कंस के कर्मों के अनुसार फल मिला है। साहिब का हंस वही है जो कर्म जाल को कच्चे धागे की तरह काट दे। जब तक अपने को कर्मों के बखेड़े से नहीं बचाता उस समय तक साहिब के हंसों में नहीं संभाला जा सकता। इस कारण कर्मों पर विजय पाना प्रत्येक मुमुक्षु का कार्य होना चाहिए।